यह एक अनोखी कहानी है। मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को यह कहानी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। मुंबई, गोवा टू मुंबई फ्लाइट। एक लगभग 24 साल की लड़की सीट पर सर रखकर सो रही थी। आंखें बंद करके वह अतीत के सपनों में खोई थी। मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक लड़की को कह रही थी कि सौम्या, तुम मां बनने वाली हो। यह सुनते ही उसकी नीली सी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक वह किसी भी लड़के के नजदीक नहीं गई थी और उसका पति भी शादी के 2 घंटे बाद ही उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। उसने चिल्लाते हुए डॉक्टर से पूछा, यह कैसे हो सकता है? तभी उसके पिता सुनील सहगल ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा कि यह तुम बताओ बेशरम, यह सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने उन दोनों को बताया कि अबॉर्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी 5वें महीने में चल रही है। वापस आकर उसके पिता ने पिछले 5 महीने के सीसीटीवी डिटेल देखे और उन्हें जानकर हैरानी हुई थी। पिछले 5 महीने से अपनी बीमारी की वजह से सौम्या घर से बाहर ही नहीं गई। घर आने के बाद जब सुनील सहगल सौम्या की मां को उसके बारे में बताते हैं, तो सौम्या की उम्मीद के विपरीत उसकी मां कहती है कि बच्चों से गलती तो हो ही जाती है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि जब लड़के वालों को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। हमारी छोटी बेटी के रिश्ते में भी बहुत दिक्कत आएगी। सौम्या अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि यह सुनते ही वह उसके ऊपर चिल्लाएंगी और हो सकता है कि उसे घर से बाहर भी निकाल दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सौम्या की माँ का व्यवहार हमेशा ही सौम्या की तरफ सौतेला रहा है। वह उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी और अचानक से ही उनका यह बदला हुआ रवैया देखकर सौम्या बहुत ज्यादा हैरान थी। और इससे भी ज्यादा हैरान वह इस बात से थी कि आखिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि वह किसी लड़के से इंटीमेट हुई ही नहीं है। यह सब बातें उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगी थी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। एक दिन सौम्या की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई, तो उसे अस्पताल लेकर जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि यह सब कुछ स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है और अगर वह इसी तरह से स्ट्रेस लेती रही तो उसके बच्चे को खोने का खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर सौम्या को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वह अपने होने वाले बच्चे के साथ अन्याय कर रही है। आखिर इस सब में उस नन्ही सी जान की क्या गलती है? आखिरकार उसने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। जब उसकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, वह अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। उसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। एक दिन वह कुछ काम कर रही थी, तभी उसके पिता ने उसे बताया कि अमन आने वाला है। यह सुनते ही वह बुरी तरह से घबरा जाती है। वह यही सोच रही थी कि वह अमन का सामना कैसे करेगी और इसी घबराहट की वजह से अचानक ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अमन सौम्या का पति सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जबकि सौम्या का फेस बहुत ही सुंदर था।
उसकी नीली आंखें बहुत ही प्यारी थीं, लेकिन उसके बढ़े हुए वजन के कारण कोई भी उसकी सुंदरता और मासूमियत पर ध्यान नहीं देता था। अमन राजपूत ने यह शादी अपने घर वालों के दबाव की वजह से की थी, इसीलिए वह शादी के 2 घंटे बाद ही आगरा चला गया था। यह सब सोचते सोचते घबराहट की वजह से वह बेहोश हो गई और पेट के बल गिर गई और उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके पापा उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। फ्लाइट में बैठे बैठे सौम्या यह सब सोच रही थी, तभी अचानक से मम्मा उठो, फ्लाइट लैंड होने वाली है, एक प्यारी सी आवाज सौम्या के कानों में गूंजी। उसने जैसी ही आंखें खोली, एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वे दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। येलो कलर की शिफॉन की साड़ी में सौम्या गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। वह चलते हुए ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात अप्सरा उतर आई हो। बच्ची ने टोपी पहन रखी थी और कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। उधर एयरपोर्ट के बाहर अमन राजपूत अपनी कार के बाहर खड़ा सौम्या का इंतजार कर रहा था। आज बड़ी मुश्किल से उसके घर वाले उसका सौम्या के साथ तलाक के लिए राजी हुए थे, इसीलिए सौम्या इतने दिनों बाद मुंबई वापस आई थी। हालांकि अमन राजपूत सौम्या की शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज उसे तलाक देने की जल्दी थी, इसीलिए वह उसे एयरपोर्ट लेने आया था। उसने कार से बाहर खड़े होकर अपने ड्राइवर से कहा कि मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा हूँ। जब वह आ जाए तो उसे कार में बैठा लेना। ऐसा कहकर वह जैसे ही मुड़ने वाला था, तभी उसे एयरपोर्ट से बाहर आती हुई सौम्या दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो देखता ही रह गया। एक बेहद खूबसूरत चेहरा, चेहरा वतन, लंबे घने बाल और पीले रंग की शिफॉन की साड़ी में वह गजब ढा रही थी। सौम्या का वजन अब पहले से काफी कम हो गया था, इसीलिए वह उसे पहचान नहीं पाया था। जब उसने देखा कि वह लड़की जा रही है, तब उसके पास जाकर कहने लगा, लगता है आप मुंबई में नई आई हैं, इसीलिए अमन राजपूत की नजरों से अभी तक बची हुई हैं। मुंबई में आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अमन राजपूत के बारे में किसी से भी पूछ लेना। यह बंदा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। सौम्या उसे इग्नोर करते हुए टैक्सी में बैठ जाती है। वह उसके पीछे पीछे टैक्सी तक चला जाता है। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है, आप बहुत खूबसूरत हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे मैं भी यहाँ किसी को लेने आया था। आपने प्लेन में एक मोटी लड़की को देखा होगा, अब तक तो उसका वजन 200 किलो हो गया होगा। जब वह बाहर आएगी तो गेट में वही दिखाई देगी। सौम्या उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती। जब वह देखता है कि सौम्या नहीं हंस रही, तो वह भी चुप हो जाता है और कहता है, कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। तब सौम्या उसको घूरते हुए कहती है, सौम्या। तब अमन यह नाम सुनकर हैरान रह जाता है। सौम्या ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया और टैक्सी सीधे होटल लैंडमार्क की तरफ ले जाने को कहा। सौम्या अपने होटल में पहुंचकर आराम कर रही थी। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट नेहा का फोन आया। उसने उसे बताया कि मुंबई शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन टाइकून राज मल्होत्रा उससे मिलना चाहता है अपनी दादी के इलाज के लिए।
क्योंकि सौम्या की असिस्टेंट उसकी फ्रेंड भी थी, इसीलिए वह उससे मजाक करते हुए कहती है, वैसे राज मल्होत्रा काफी स्मार्ट है, तुम चाहो तो उसे डेट कर सकती हो, तुम्हारे पास उसकी फोटो भेज रही हूँ, देख लेना। सौम्या ने कहा, कोई जरूरत नहीं है मीटिंग फिक्स करने की, यह सब बड़े लोगों के चोचले होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। ये लोग बड़े डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, बाकी इन्हें कोई चिंता नहीं होती किसी की। इधर जिस होटल में सौम्या ठहरी होती है वह होटल राज मल्होत्रा का होता है। राज मल्होत्रा अपने घर में ना रहकर इस होटल में रुकता है। इधर सौम्या अपनी बेटी कुहू को सुलाकर सहगल हाउस के लिए निकल जाती है। वहां पर उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तब उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन रिया की सगाई अमन के साथ होने वाली है। तब तक वहां पर अमन भी आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है। आते ही वह चिल्लाता है कि मैं कब से उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ और वह पता नहीं कहाँ है। तभी उसकी नजर सौम्या पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है यह कोई और नहीं सौम्या सहगल ही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसने डाइवोर्स पेपर बहुत पहले साइन कर दिए थे और अब सौम्या ने भी साइन कर दिए थे। सौम्या बाहर जाने लगती है तो अमन भी उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगता है और उससे दोबारा शादी के लिए कहता है, लेकिन सौम्या मना कर देती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। धन्यवाद।